Good afternoon, class. My name is Anu Mehra. Today we'll discuss about the methods of cleaning a home. ठीक है, विद डिफरेंट क्लीनिंग मटेरियल अप्लायंस. ठीक है, टॉपिक का नेम क्या है कि कौन कौन से मेथड होते हैं जिसके साथ हम अपने होम में अपने घर पे जो है वो क्या है सफाई कर सकते हैं. ठीक है, प्रैक्टिकल का टॉपिक है आपका. सब्जेक्ट है सुपरवाइजिंग मेंटेनेंस ऑफ केयर होम्स. ठीक है, प्रैक्टिकल का टॉपिक है लास्ट सेकंड टॉपिक है आपका. ठीक है, अब इसमें देखेंगे कि कैसे कैसे क्लीनिंग. पहले इसकी टाइप्स देख लेते हैं हम. ठीक है, 2 टाइप्स होती है, मैनुअल क्लीनिंग मेथड एंड मैकेनाइज्ड क्लीनिंग मेथड. ठीक है, मैनुअल का मतलब होता है जो हम अपने हाथ से करते हैं, कोई इक्विपमेंट्स मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को यूज़ नहीं करते हैं. मैकेनाइज्ड में आ जाएगा कि हम जैसे इलेक्ट्रॉनिक कुछ यूज़ करें उसके साथ सफाई करें. ठीक है, अब फर्स्ट इसके अंडर मैनुअल के अंडर क्या है, स्वीपिंग, डस्टिंग, डंप डस्टिंग, डस्ट मोपिंग, मोप स्वीविंग, स्पॉट मोविंग, वेट मोविंग, मैनुअल स्क्रबिंग, मैनुअल पॉलिशिंग एंड स्पॉट क्लीनिंग. ठीक है, एक एक को एक्सप्लेन करेंगे हम. फर्स्ट है हमारे पास स्वीपिंग. स्वीपिंग का मतलब क्या होता है, स्वीपिंग इज डन टू कलेक्ट डस्ट व्हेन द फ्लोर सरफेस टू रफ और अ डस्ट मोप. ठीक है, स्वीपिंग का मतलब होता है कि जब हम क्या है जो मतलब कि जैसे फ्लोर पे या किसी चीज़ पे डस्ट हो उसको कलेक्ट कर ले, उसका मतलब होता है स्वीपिंग. पुश ब्रूम आर यूज फॉर लार्ज एरिया एंड कॉर्न ब्रूम आर बेस्ट फॉर द कॉर्नर एंड टाइट स्पेसिस. ठीक है, जो स्वीपिंग है, जो ब्रूम होता है मतलब झाड़ू जिसको बोलते हैं. ठीक है, उसका जो लार्ज एरिया होता है, ठीक है, और कॉर्न ब्रूम्स बेस्ट होते हैं सफाई करने के लिए. ब्रूम विद द लॉन्ग हैंडल. ठीक है, इसके ब्रूम जो होता है वो लॉन्ग हैंडलिंग वाला होना चाहिए, उसके साथ अच्छी सफाई हो जाती है. ठीक है, अब ब्रूम विद द लॉन्ग हैंडल इज मोस्टली सूटेबल. स्टार्ट द स्वीपिंग प्रोसेस इन द बैक कॉर्नर ऑफ द रूम और द एरिया एंड अवे फ्रॉम द डोर एक्स. ठीक है, मतलब कि जो रूम है उसके पीछे से स्टार्ट करना चाहिए हमें, तो और बाहर सारा ले जाना चाहिए. ठीक है, फर्स्ट कॉर्नर से स्टार्ट करके. अब सेकेंड पॉइंट है आपका डस्टिंग. दिस टास्क रिक्वायर अ सिस्टमेटिक एंड ऑर्डरली अप्रोच फॉर एफिशिएंसी एंड ईजी. ठीक है, ये एफिशिएंसी होती है और ईजी होता है डस्टिंग करना. रूम अटेंडर शुड स्टार्ट डस्टिंग आर्टिकल एट द डोर. ठीक है, जो मतलब कि डस्टिंग का मतलब होता है कि जैसे हम किसी सॉफ्ट क्लॉथ के साथ सारी चीज़ों को साफ़ करें, उनका धूल मिट्टी जो है वो दूर कर दें. दिस मिनिमाइज द चांसेस ऑफ ओवरलुकिंग अ स्पॉट. ऑलवेज फोल्ड द डस्टर 3 टाइम्स. ठीक है, जो डस्टर अपना डस्टर क्लॉथ है उसको फोल्ड करके हम यूज़ कर सकते हैं, जो उनकी क्लीन जब तक वो क्या क्लीन ना रहे. देन ट्राइस अगेन विद दिस मेथड यू कैन गेट 18 क्लीन फोल्ड एंड डस्ट मेकिंग द डस्टर मोर इफेक्टिव. ठीक है, काफ़ी सारे फोल्ड करके हम इसको क्लीन कर सकते हैं. नो कॉर्नर्स ऑफ द डस्टर शुड बी लेफ्ट हैंगिंग. ठीक है, तो क्या है जो कॉर्नर्स है वो लेफ्ट हैंगिंग नहीं होने चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट है डंप डस्टिंग. डंप डस्टिंग क्या होती है, दिस इज द मोस्ट प्रेफर्ड वे टू क्लीनिंग इन द होटल एज प्रेफरेंस कैन बी वाइप्ड एज वेल डस्टेड रिमूविंग एनी स्टिकी और डर्टी मार्क्स एट द सेम टाइम. आपके डंप डस्टिंग में आ जाएगा जैसे कोई मार्क्स वगैरह कोई दाग वगैरह पड़ा हो फ्लोर पे, टाइल पे, किसी चीज़ पे भी, उसको क्लीन करना. अ सूटेबल लाइन फ्री क्लॉथ एट द करेक्ट लेवल ऑफ द डंपनेस शुड बी यूज एज टू अवॉइड लिविंग एनी स्मेयर्स. ठीक है, तो क्या है उसको क्लीन करना जरूरी होता है. अ डस्टिंग सोल्यूशन कैन बी ऑल्सो यूज बाय द स्प्रे. ठीक है, स्प्रे वगैरह यूज़ कर सकते हैं उसको डस्ट को अच्छे से क्लीन करने के लिए, मतलब कि जो दाग पड़े हैं. ठीक है, डंप डस्टिंग शुड बी वाइडर ऑन द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट. जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है, बिजली वाले जो हैं आइटम्स आपके घर में, उस पर क्या है गीला कपड़ा नहीं फेरना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट है ड्राई मोपिंग. ड्राई मोपिंग क्या होता है, इट इज़ अ प्रेफर्ड वे टू रिमूव डस्ट, सैंड और ग्रीट फ्रॉम द फ्लोर. ठीक है, इसमें क्या है सैंड वगैरह आ जाती है, डस्ट आ जाती है. ठीक है, इफ़ द डस्ट एंड द अदर सब्सटेंस नॉट रिमूव फ्रॉम द फ्लोर ऑन द डेली बेसिस दे विल कंटिन्यू स्क्रैच द सर्फेस. ठीक है, अगर हम डेली की सफाई नहीं करेंगे अपने फ्लोर के या किसी और चीज़ की घर के, तो क्या है उस पर स्क्रैच पड़ जाते हैं, तो वो क्या है भद्दी सी दिखनी स्टार्ट हो जाती है. आगे है स्पॉट मोपिंग. स्पॉट मोपिंग इज एसेंशियल टू द प्रिजर्वेशन ऑफ द फ्लोर सरफेस लिक्विड एंड सॉलिड दैट आर स्प्लिट ऑन द फ्लोर. ठीक है, अगर मतलब कि फ्लोर पे कोई सॉलिड वगैरह कोई चीज़ स्प्लिट हो गई है, कुछ भी ऐसे फ्रूट जूस वगैरह जो कुछ भी ऐसे गिर गया, तो उसको हम अच्छे से क्लीन कर सकते हैं. स्पॉट मोपिंग उसको बोलते हैं. ठीक है, इवन एसिड ऑफ फ्रूट जूस में wreak havoc on the floor if they are not immediately clean up. ठीक है, तो क्या है सरफेस पे अगर मतलब कि कोई जैसे स्पॉट वगैरह पड़ गया, कोई सब्जी का दाग, कोई चीज़ का दाग पड़ गया, तो अगर हम इमीडिएटली उसको क्लीन नहीं करेंगे तो वो क्या है मतलब कि थोड़ा जो फ्लोर है उसको गंदा दिखाने लग जाता है. ठीक है, क्लीन कोल्ड वाटर शुड बी यूज सो दैट द फिनिश ऑन द फ्लोर इज नॉट सॉफ्ट एंड. ठीक है,
कोल्ड वाटर यूज़ करना चाहिए, उसके साथ जो है क्लीनिंग जो है वो अच्छे से हो जाती है। ठीक है, आगे आ गई वेट मॉपिंग। वेट मॉपिंग के क्या है? अ डम्प मॉप इज यूज टू रिमूव स्पिल्स एडहर्ट सॉइल दैट वाज नॉट रिमूव ड्यूरिंग द ड्राई रिमूवल प्रोसेस। ठीक है, पहले वेट मूविंग करते हैं, फिर डैम्प मूविंग करते हैं। वेट में आ जाता है कि मतलब हम उसको जैसे जैसे हमने जैसे डस्टिंग कर दी तो वो जो माड़ा मोटा दाग कोई पड़ा हो तो वो नहीं जाता है, तो उसके बाद क्या है, हम वेट मॉपिंग करते हैं, मतलब कि गीले कपड़े के साथ मॉपिंग करते हैं, पोछा फेरते हैं अच्छे से, ताकि जो दाग वगैरह है वो अच्छे से क्लीन हो जाए, फिनिशिंग आ जाए उस पर अच्छे। बिफोर द फ्लोर कैन बी वेट मॉप्ड, इट में मस्ट बी डस्ट मॉप्ड। एड न्यूरोमाइड अल्कलाइड डिटर्जेंट टू मॉप वाटर फॉर द वेट मॉपिंग। ठीक है, डिटर्जेंट वगैरह यूज़ कर सकते हैं इसमें। ठीक है, जितने पॉइंट बता रही हूँ उतने लिखने हैं। ठीक है, मैनुअल स्क्रबिंग में क्या है, फॉर मॉडर्न सरफेस वेरी लिटिल हैंड स्क्रबिंग इज रिक्वायर्ड। इसमें क्या हैंड स्क्रबिंग होती है, स्क्रब जेंटली इन स्ट्रेट लाइन अवे फ्रॉम योर सेल्फ वर्किंग बैकवर्ड। ठीक है, जो स्क्रबिंग करनी है वो बैकवर्ड होनी चाहिए और अपने से थोड़ी दूर करके करनी चाहिए। रिंस वेल इन द ऑर्डर टू रिमूव एंड डिटर्जेंट फ्रॉम द सर्फेस। अगर सर्फेस से हमें कोई डिटर्जेंट सर्फ वगैरह यूज़ किया उसको रिमूव करना तो अच्छे से पानी यूज़ कर लेना चाहिए। यूज द स्क्वीज टू क्लीन अवे एक्सेस रिंस वाटर फॉलो विद मॉपिंग। ठीक है, मॉपिंग के साथ जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको हम क्लीन कर सकते हैं, मतलब कि रिमूव आउट कर सकते हैं। आगे है आपका मैनुअल पॉलिशिंग। अप्लाई द पॉलिश। ठीक है, जो पॉलिश वगैरह होती है वो यूज़ कर सकते हैं। यूज़ कॉटन रैक टू अप्लाई पॉलिश। ठीक है, कॉटन का पेपर कॉटन का कपड़ा लेके उसको उस पर अप्लाई करके उसको अच्छे से पॉलिश को यूज़ कर सकते हैं। यूज़ अ सॉफ्ट ब्रश यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। ऑलवेज यूज़ अ पॉलिश अप्रोप्रिएट फॉर द पर्टिकुलर सर्फेस। ठीक है, जो पर्टिकुलर सर्फेस है जिसके लिए आपको लगता है कि पॉलिश जरूरी है उसके लिए ही यूज़ करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यूज़ प्रिपरेटरी पॉलिश फॉर द मेटल लाइक ब्रासो सिल्वर, इन चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, स्पॉट क्लीनिंग में क्या है, दिस रेफर टू रिमूवल ऑफ द स्टेन। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो स्टेन पड़े होते हैं सरफेस पे, ठीक है, फ्लोर पे, तो उनको रिमूव आउट करना है, उस पर स्पॉट क्लीनिंग आ जाती है। टू रिमूव अ लोकलाइज्ड stain, the whole surface need to treated with stain remover reagents. Just the area where the stain is color, the surface treated and cleaned. The process of spot cleaning. तो क्या है इसमें, क्या है, हमें स्पॉट क्लीनिंग करनी होती है, अच्छे से सारा क्लीन करना होता है। ठीक है, स्पॉट क्लीन में भी यूज्ड क्लीनिंग मेथड एज वॉल, फैब्रिक एंड कारपेट एंड फ्लोरिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया मैकेनाइज। ठीक है, इसमें क्या है, जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो है वो यूज़ की जाती है। सक्शन क्लीनिंग आ गई, आपको पता ही है, जो वो बड़ा सा ऑपरेटर होता है उसके साथ पाइप लगी तो वो सारा अपने अंदर सक कर लेता है अपना डस्ट वगैरह जो घर की होती है, तो इसको इजीली यूज़ किया जा सकता है। दिस इज़ अ बेसिक प्रेपरेटरी स्टेप टू ऑल ऑफ द मैकेनिज्म प्रोसीजर शुड बी परफॉर्म्ड रेगुलरली। इसको डेली बेस पे यूज़ किया जा सकता है। वेरी ऑफ इट मस्ट ऑल बी रिपीटेड एट द एंड ऑफ दिस प्रोसेस। द गोल इज टू रिमूव सच ए ड्राई सॉइल। इसके साथ ड्राई सॉइल वगैरह रिमूव की जा सकती है। ठीक है, एंड स्क्रैच द फिनिश डैमेज द सर्फेस। ठीक है, अवॉइड करना चाहिए, मतलब ध्यान से यूज़ करना चाहिए कि सरफेस पे क्या है, कोई स्क्रैच वगैरह ना पड़े। ठीक है, नेक्स्ट है स्प्रे बफिंग। स्प्रे बफिंग के दिस प्रोसेस यूज अ 175 to 300 RPM रिवोल्यूशन पर मिनट फ्लोर मशीन, सॉफ्ट पैड और ब्रश। ठीक है, ये भी एक मशीन होती है, ये इस स्पीड में यूज़ की जाती है। द ऑपरेटर स्प्रेज द लाइट मिस्टर द कमर्शियल क्लीनिंग प्रेपरेशन डिटर्जेंट आ फिनिशिंग सोल्यूशन द फ्रंट ऑफ द मशीन। इसमें है कि जैसे मशीन को क्या है, फिनिशिंग सोल्यूशन देने के लिए मतलब एंड में यूज़ किया जाता है। ठीक है, एज अ मशीन गोज ओवर द एरिया सॉइल कप्स। ये क्या है, सारे एरिया को क्लीन कर देती है, सॉइल को भी एब्जॉर्ब मतलब कि अपने अंदर ले लेती है, जो मार्क्स छोटे छोटे मार्क्स हैं उनको रिमूव आउट कर देती है। अब नेक्स्ट आ गया पॉलिशिंग। पॉलिशिंग क्या होती है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ 175 to 1500 RPM फ्लोर मशीन है, सॉफ्ट पैड और ब्रश टू रिमूव सम सॉइल। ठीक है, इसमें जो सॉफ्ट पैड और जो ब्रश लगा होता है वो क्या करता है, सॉइल को अच्छे से रिमूव कर देता है। ठीक है, पुट द शाइन बैक, और क्या करता है, वो चीज़ को चमका देता है। वैक्यूम और डस्ट मोपिंग शुड बी कैरिड आउट द फॉलोअप स्टार्ट टू रिमूव लूजनिंग डर्ट। ठीक है, जो वैक्यूम होता है वो क्या सिर्फ डस्ट को ही रिमूव आउट करता है। नेक्स्ट आ गया स्क्रबिंग। दिस प्रोसेस रिमूव एम्बेडेड डर्ट। ये क्या क्या करता है, डर्ट को रिमूव करता है, मार्क्स को, डिपर स्कब्स को, स्क्रैचेस वगैरह को। ठीक है, ये इतना ही करना है।
स्ट्रिपिंग में क्या आ गया, दिस इज अ वेरी अग्रेसिव प्रोसेस दैट रिक्वायर रिमूविंग ऑल ऑफ द फ्लोर फिनिश सिल्वर क्लीनिंग द वेयर फ्लोर रेडी फॉर द रिफ्रेश। ये क्या है, एक अग्रेसिव प्रोसेस होती है, मतलब कि लॉन्ग प्रोसेस भी होती है और अग्रेसिव भी होती है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग स्ट्रिपिंग एजेंट, द कोर्स पैड ऑफ द ब्रश, हॉट वाटर यूज़ किया जाता है इसमें, ठीक है। और जो मशीन होती है उस पर ब्रश तो पहले लगाता है, उसको यूज़ किया जाता है। डेलिकेट यूज ऑफ द अदर मेंटेनेंस प्रोसीजर डिले द नीड ऑफ स्ट्रिपिंग, ठीक है। तो क्या है इसमें, क्या है स्ट्रिपिंग में क्या होता है कि प्रोसेस होती है जिसमें क्या है पूरी क्लीनिंग की जाती है, ठीक है, हॉट वाटर के साथ। नेक्स्ट आपका आगे लॉन्ड्री, इट इज़ द क्लीनिंग मेथड यूज फॉर द वॉशेबल फैब्रिक, ठीक है। लॉन्ड्री क्या है, लॉन्ड्री यूज़ की जाती है वॉशेबल फैब्रिक, मतलब जो लॉन्ड्री होती है ना, जहाँ पे हमारी वॉशिंग मशीन वगैरह पड़ी होती है उसको बोलते हैं। दिस इज द प्रोसेस इन विद द सॉइल स्टेनर रिमूव फ्रॉम द टेक्सटाइल इन द एक्वस मीडियम, ठीक है। क्या है, फ्लोर को अच्छे से क्लीन किया जाता है, सॉइल रिमूव की जाती है। इट इन्वॉल्व द सब रूटीन ऑफ द वॉशिंग ब्लीचिंग ड्राइंग प्रेसिंग, ठीक है। इसमें क्या है ब्लीचिंग वगैरह यूज़ करके लॉन्ड्री को अच्छे से इक्विपमेंट्स को क्लीन किया। अब ड्राई क्लीनिंग में क्या है, दिस इज अ मेथड विच द सॉइल स्ट्रेनर रिमूव फ्रॉम द टेक्सटाइल इन द नॉन एक्वस मीडियम। ड्राई क्लीनिंग इन द क्लीनिंग प्रोसेस फॉर क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल यूजिंग अ केमिकल सॉल्वेंट। इसमें क्या है, जो केमिकल सॉल्वेंट है, मतलब कि जो क्लीनिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है वो यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। अच्छे से क्लीन किया जाता है क्लोथ के साथ। इट इज़ यूज टू क्लीन फैब्रिक, ठीक है। कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे क्लीन किया जाता है, फैब्रिक की मदद से, मतलब क्लोथ कोई कपड़ा ले लेते हैं, दैट डिग्रेड इन वाटर, उसको वाटर में दिया जाता है, फिर स्क्वीज़ किया जाता है और अच्छे से क्लीन कर लिया जाता है, ठीक है, सॉल्वेंट को यूज़ करके, केमिकल सॉल्वेंट को। ये था आपका, इसको देख लेना टाइप्स को, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।